आती कि इतने इतने यानी आप किसी को चोरी का कह के और इतने बड़े और उनके साथ फिर बैठे और गवर्नमेंट भी बना लें, बंदर बांट भी कर लें और फिर स्वाय इनके ख़ानदान के नज़र ही किसी को ना आए, सारे ख़ानदानी ऊपर आके बैठ गए हैं। यानी इनके अलावा कोई किसी में इनकी पार्टीज़ में अकल नहीं है। ऊपर आके ये बैठ जाते हैं, वहाँ बाप इधर बैठ गया, बेटा उधर तैयारियाँ क्या रहा है। यानी और कोई नून लीग को 35 सालों में नहीं मिला सिवाय ये बाप बेटे के, और दोनों के अंदर दोनों जमानती, दोनों जमानत के ऊपर है, 40 अरब के दोनों के मिला के केसेस है, तो कोई इनको नहीं मिलता। और उसी तरह दूसरी तरफ चले जाएं, वो उसको बेटे को छोड़ा हुआ है, वो बस वो उर्दू अंग्रेज़ी में इकट्ठी बोलता है, उसको कोई आज तक पता ही नहीं है कि मैं ये कर दूंगा, मैं लात मार के गिरा दूंगा। ये लोगों के हाथ में अगर ये मुल्क पकड़ा रहे हैं, इससे बड़ी साजिश क्या है? रिजवान बोले। रिजवान आपकी हुकूमत के बहुत सारे ऐसे इकदाम थे जो मौजूदा हुकूमत रिवर्स करने जा रही है, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट, EVM मशीन। अब जब हुकूमत में वो बैठे हैं, उनके पास पार्लियामेंट में कानून साजी का भी इख्तियार है, फिर आगे ये भी कहा जा रहा है कि शायद कुछ सीटों पर वो ज़िमनी इलेक्शंस करके वो इस तरह के भी चीज़ें करें। तो इस सारी सूरत हाल में आपका लाया अमल क्या होगा कि वो ऐसे इकदाम जो आपकी हुकूमत ने किए थे उनको रिवर्स ना किया जाए? सर इसमें ज़िमनी ले लें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आपकी पार्टी को के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें और बिलखसूस आपके ऊपर कोशिश करें नाअहली के हवाले से, क्या कहिएगा? थैंक यू सर। देखिए, मैं आखिरी जवाब देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मुरासले को सामने रखें। साजिश साबित हो गई है। पहले कह रहे थे, शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी अगर मुरासला सही निकलेगा तो वो मेरे साथ आ जाएगा। खुदा के वास्ते मेरे पास ना आना, तुम्हारे तरह के चोर को मैं अपने साथ नहीं रख सकता। लेकिन कम माफ़ी तो मांगो मेरे से कि कह रहे थे मैं ठीक नहीं कह रहा। अब तो क्लियर हो गया ना कि वो जेन्युइन है, और जो आका जिनके सामने आप बूट पॉलिश करने के माहिर हैं, अब तो साबित हो गया ना कि उन्होंने ही भेजा था। इसलिए एक मिनट ठहर जा। देखिए, मैं आपको दोनों चीज़ों का पहले बता दूं।